अच्छा जी, एज यूजुअल हमारे पास ये हैं जी इंट्राडे की एनालिसिस समरी। और सबसे पहले तो भाई आज गोल्ड ने छक्के लगाए, छक्के पे छक्का लगाया। आई होप कि आप लोगों ने जो है वो टेलीग्राम की जो एंट्रीज हैं उनको एंजॉय किया होगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को बाय भी दी थी, सेल भी दी थी, ऑफ कोर्स वाइस वर्सा सारे के सारे जो मामला था मार्केट वो भी डील करती रही है। और बाय वाली एंट्री आपके पास वही बात है, डाइवर्जेंस पे से एंट्री बाय साइड पे भी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी हमारे पास राइट नाउ जस्ट एफ मिनट जो है वो रिलीज़ हुए हैं। तो इसके बाद भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं जैसे अभी, तो ये है कि हम लोगों ने कंसिस्टेंटली जो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं उनको साथ साथ प्ले भी किए, डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट भी प्ले की और स्ट्रक्चरल मूव्स जो है उनको भी कैप्चर किया। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया हो। ऑफ कोर्स जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं कोशिश किया करें कि आप लोग भी जो है वो लाइव सेशन को जो है वो ज्वाइन करें ताकि चीज़ें हमारी आगे की तरफ क्लियर हों। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं ज़रा H1 के चार्ट पे। H1 के चार्ट पे चलने से पहले आप लोगों को ज़रा एक फ्रेंडली रिमाइंडर दे दूं ज़रा। ये क्या कहते होते हैं, इस नाम से ना कोई चैनल वगैरह चल रहा हो टेलीग्राम पे या कहीं पर भी आपसे कोई पेमेंट मांगता है या कोई आपको ऐसी पॉन्जी स्कीम दिखाता है, तो याद रहे हम इसके सख्त खिलाफ हैं और मैं आपको कतन ये रिकमेंड नहीं करूँगा और ना ये हमारी तरफ से है। तो कोशिश करें कि ऐसी डील किसी के साथ भी ना करें जिसमें आप लोगों को नुकसान उठाना पड़े। तो इसको अपने पास एक फ्रेंडली रिमाइंडर के तौर पर नोट कर लें। अच्छा भाई साहब, स्टोरी स्टार्ट करते हैं भाई H1 से। अब H1 की तरफ जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है कि एक टॉप और बॉटम वाली जो सिचुएशन है ना वो बन चुकी है। अच्छा, इस टाइम मैं बॉटम किसे कंसीडर कर रहा हूँ और टॉप किसे कंसीडर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो टॉप हम लोग फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं 4500 से लेके तो 4530 तक का जो एक जोन है उसको, ठीक है। और बॉटम की अगर मैं बात करूँ तो बॉटम इस टाइम मैं कंसीडर कर रहा हूँ फ्लैटली 4300 को। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सूरत हाल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प पहलू है वो क्या है हमारे पास कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, H1 के ऊपर फिलहाल मार्केट कुछ रिवर्सल दे रही है। ओवरऑल बात करें तो गोल्ड आपको पता है कि एक मशहूर ज़माना सिंबल है और ज़माना कदीम की करेंसी भी है, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को हमेशा बताता आया हूँ। तो गोल्ड की हवाले से अगर आप लोग बात करें तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता होता हूँ कि हमारे पास हर जो डिप है ना वो एक बाई अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑफ कोर्स गोल्ड को तो इस एंगल से बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट फिलहाल H1 पे क्या करना चाह रही है, फिलहाल मार्केट आपकी ओवरऑल तो बाय 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 वाली जो सूरत हाल है वही चल रही है। इवन कि अगर आप लोग यहाँ पे ये देखना चाहें कि सर इसमें कोई मल्टीपल ट्रेंड लाइन जो है वो मार्केट जो है यहाँ पे सस्टेन करवा रही है, तो डेफिनेटली मार्केट उनको भी यहाँ पे जो है वो सस्टेन करवा रही है। और ये अभी तक के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो H1 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली एक ट्रेंड लाइन और ये वाली बेस बड़ी क्रूशल है, ये H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जब तक मार्केट इससे ऊपर ऊपर इंट्राडे बेसिस पे सस्टेन है, इसका मतलब है कि मार्केट आपकी बाय 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 वाली फॉर्मेशन में ही है और ये तकरीबन आपका जो लेवल बन रहा है कोई 4320 4340, आप लोग इसको आसान अल्फाज में 4300 ही कंसीडर करें, क्योंकि वही बात है मार्केट आएगी लिक्विडेशन के कुछ मामला करेगी तो वहाँ पे फिर आप लोगों को फोर्स वो भी डील करने हैं। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं ज़रा अपना जो रेगुलर जो ड्राइंग है उसकी तरफ। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं ना H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को अब ये तो आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास जो प्रीवियस जो स्केचेस थे, जो सिनेरियोस थे वो चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने प्रॉफिटिंग भी साथ साथ की है। कुछ स्केचेस में ज़रा यहाँ से रिमूव करने जा रहा हूँ ताकि हम जो है उनकी कन्फ्यूजन से ज़रा बाहर आ जाएँ। फिर टाइम बिहेवियर के साथ साथ अगर दोबारा लगाने की ज़रूरत हुई तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे अब जैसे 4300 है, 4300 के एंगल से हमारे पास जो पेंडिंग ऑर्डर के जो PNL लगे हुए हैं ना, ये हमारे पास रिमेन वैलिड है। 1 COB से भी हमारी बाइंग वैलिड है, याद रही, ठीक है। यहाँ पे मैं स्केच आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया रहे। और लेट सपोज अगर आपको कभी स्केचेस की कोई ज़रूरत पड़े तो उसको आप लोग जो है वो इंट्राडे एनालिसिस की समरी के तौर पे देख लें। याद रहे यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि मार्केट जैसे ऊपर से नीचे आ रही है या फिर आप कह लें कि एक सपोर्ट फाइंड आउट करने आ रही है या फिर बॉटम पे आ रही है, तो RSI की रिवर्सल के साथ हम लोग फिलहाल RSI की रिवर्सल के साथ ही सारे पैरामीटर्स जो हम अपने बिठाते होते हैं, क्योंकि RSI इस मार्केट का जाइंट रिवर्सल टूल है। आप लोग अपने प्राइस सेक्शन के हिसाब से बिठाना चाहें तब भी ठीक है। अगर आप RSI के हिसाब से बिठाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर और यही रिकमेंडेड जो है वो मैं करूँगा, क्योंकि आपको क्या है कि आपको रिवर्सल चाहिए होगी, जैसे ऊपर रिवर्सल मिल रही है तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाता है ना स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कि हाँ भाई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या जा रहे हैं, तो ये इस सेंस में बात हो रही है। अभी के लिए बात करते हैं तो फिलहाल इन फोकस जो हमारे पास एक जोन है वो हमारे पास तकरीबन 4430 से लेकर 4450 तक का जोन है और ये काफ़ी क्रिटिकल जोन है। ऑफ कोर्स कल का दिन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस जो वीक की जो क्लोजिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है अगेन ना। ये हमारे पास कुछ एक बाय द डिप वाली जो सूरत हाल है वो बन रही है। ये वाला ऑर्डर आपका एक्टिव है, ठीक है, ये वाला जो H1 का ऑर्डर है ये आपका एक्टिव है। अब इसमें आप लोगों ने करना बस ये है, इसमें कंडीशन ये बिठानी है कि आप लोग टाइम पे इसको ब्रेक इवन वगैरह सारे के सारे जो मामला हैं वो आप लोग कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो। इसको फिलहाल मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर रहें। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ सच है इसके मार्केट जो है लेट्स सपोज इन दैट केस अगर मार्केट आपकी 4450 से नीचे बड़े प्रेशर के साथ निकलती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। डेफिनेटली 4400 के साथ हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। एक हमारे पास ये एक इंटरनल लेवल है, RBS भी आप लोग इसको कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, बल्कि RBS भी आप लोगों के पास ये है।
तो इसके साथ भी आप लोग जब बड़ी बेहतरीन अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिठाते हुए चल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ और सस्टेनेबिलिटी ऑफ RSI डाइवर्जेंस विद द हेल्प ऑफ और कॉन्टिन्यूशनल स्ट्रक्चर आप लोग जिसे कह लें, रिवर्सल स्ट्रक्चर कह लें। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है फिलहाल वहीं पे खेल रही है, अभी तक कोई सच है कोई मेजर अपडेट तो नहीं आई। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि मार्केट आपकी कुछ यहाँ से जो है कुछ रिवर्स लेके कुछ इस लेवल तक या फिर इस जोन तक आना चाह रही है, फिर यहाँ से मार्केट जो है वो आपकी कुछ इससे आगे वाली जो फॉर्मेशन है उसको साथ साथ लेकर चलेगी। बस ख्याल इस चीज़ का रखिएगा, इस सारी की सारी चेन में आप लोगों के पास जो सारे का सारा फोकस है वो ये होना चाहिए कि लेट सपोज कोई ट्रम्प का कोई ट्वीट वगैरह तो नहीं आ रहा। अगर लेट सपोज आपके पास कोई ट्रम्प का कोई ट्वीट आ रहा है तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे कहानी जो है वो ख़राब होगी। और यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे हम लोग अभी तो बाय साइड के लिए देख रहे हैं। इन दैट केस अगर मार्केट आपकी 4450 से नीचे आती है सस्टेनेबिलिटी करते हुए, तो फिर आप लोग यहाँ पे अपनी जो फर्दर सूरत हाल है 4400 तक, इसको भी आप लोग अपने पास एक स्केचिंग के तौर पे नोट करके रख लें ताकि ये चीज़ आप लोगों के लिए फिर काम है। बाकी वही बात है, बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम तो फिर हमारे पास डबल डबल पड़े हुए हैं। इवन कि आज की बात करते हैं तो मार्केट आपकी RSI के साथ जो है या फिर RSI से ही मार्केट जो है वो रिवर्स लेके अपसाइड पे गई है। RSI से याद आया कि अगर आप लोग ऑफकोर्स बैच वगैरह करने में इंटरेस्टेड हो, बेसिक भी एडवांस भी है, ऑफकोर्स स्ट्रैटेजी जो है बैच वो भी है, और हर मंडे के मंडे हमारा बैच स्टार्ट होता है। तो डेफिनेटली अगर आप एनरोल करना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम है। टेलीग्राम पे आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपनी जो एनरोलमेंट है वो कंफर्म कर सकते हैं। ओवरऑल H4 की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे एक पैरामीटर में यहाँ पे और रखूँगा H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही, और वो हमारे पास पैरामीटर क्या होगा H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या चल रही है, अगर हम लोग H1 की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक फिप के टूल की जो टेक है वो लिया करते हैं। और ऑफ कोर्स अगर हम लोग फिप के एंगल से देखते हैं कि भाई हमारे पास जो 50% के जो लेवल हैं वो कहाँ तक निकल रहे हैं या फिर कहाँ तक जो है वो मार्केट उनको हमें फेवर करवा सकती है ना, तो डेफिनेटली हमें उन लेवल्स को भी साथ साथ देखना है। तो अगर 50% लेवल की अगर इसको एक जनरल वे में निकालते हैं तो ये तकरीबन आपके पास जो है वो कोई 4400 तक की जो सूरत हाल है मार्केट वो यहाँ पे निकाल के देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ सच जो है वो जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग सच जो है वो कुछ एक जो रिवर्सल है उसको फाइंड आउट करते हुए अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगी 23.6 का जो लेवल है 4458 की मैंने फिर इसलिए लगा दी है ताकि एक रेफरेंस के तौर पे अगर आप लोग अपने पास भी ये लेवल मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। और 4412 का जो लेवल है ये 50% का लेवल बन रहा है। तो 50% की जो रिट्रेसमेंट है ना, जो कि एक नॉर्मल केसेस में हम लोग देखते हैं 50% और 61.8 ना, तो 4392। अब कहानी घूम घुमा के जो है वो BSLs कहानी घूम घुमा के जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल्स इन्हीं के इर्द गिर्द निकल रही है। तो यहाँ पे ये है कि ज़रा थोड़ा सा केयर लेने वाला टाइम है। बाकी फिर आप लोग चीज़ों को साथ साथ देखते रहिएगा, क्या ख्याल है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स एक PNL यहाँ पर भी आप लोगों के लिए जो है मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ इसको, बल्कि यहाँ पर भी एडजस्ट करते हैं। इन दैट केस अब वही बात है, SL कबूल हो तो डेफिनेटली अपने पास यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर SL आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर डेफिनेटली जब एक यह है कि फोर्सफुली उस चीज़ की तरफ नहीं जाना। H4 की बात करते हैं, H4 फिलहाल टॉप पे खड़ा हुआ है और मार्केट यहाँ पे 80 से ऊपर आप लोगों के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी है स्कैल्पिंग की ना, ये 80 से ऊपर ही PNL लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई करना चाह रहे हो तो कर लें। फिलहाल यहाँ पे H4 की बात करते हैं तो H4 यहाँ पे क्या कर रहा है, H4 फिलहाल यहाँ पे कुछ एक्सटेंडेड डाइवर्जेंस की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसकी रिट्रेसमेंट का कोटा फुलफिल मार्केट करती जा रही है साथ साथ, तो केयर लेने वाला टाइम है। यहाँ पे आप लोगों को ऑफकोर्स सेल साइड के लिए स्ट्रक्चर भी चाहिए होगा और यहीं से अपनी जो स्टोरी है उसको फिर कल के लिए अपडेट भी यहाँ पर कल के लिए जो है उसको कल वाले दिन जब हम लोग एनालिसिस समरी करेंगे ना तो फिर यहीं से अपनी स्टोरी को H4 की खास तौर पर कंटिन्यू करेंगे। ओवरऑल H4 की बात करते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके पास एक ये वाला ही जोन बचता है जो कि 4430 और 4420 से लेकर 30 तक का जोन है। एक RVS के तौर पे इसको लेके चल भी सकते हैं। प्रीवियस जो डाइवर्जेंस पे रेजिस्टेंस जोन है उसको फ्लिप मोड करके आप लोग सपोर्ट के तौर पर भी प्ले कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको करने की तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं H1 पे बता चुका हूँ 4450 से लेके तो 4430 तक का हमारे पास ये एक जोन बना हुआ है। अच्छा जी, H4 तक की फिलहाल स्टोरी यही है। एक जो स्टोरी है उसको अभी मैं एंड पे ज़रा वाइंड अप करता हूँ, यहाँ पे उसको एंड पे जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो रखता हूँ। ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पे ज़रा इससे आगे चल के, तो VP यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉल्यूम प्रोफाइल का जो लेवल है कोई 4393 का है, मज़ेदार लेवल है। मज़े की बात ये है कि यहाँ टॉप पे आपके पास डाइवर्जेंसी पड़ी हुई है। अब वही बात है, RSI तो आप लोगों को हर एज पे मिलती ही मिलती है। RSI का जो POC है वो आपका यहीं पे डेवलप होगा, फिर यहीं से आपकी मार्केट जो है वो एक डिप लगाने के लिए आ सकती है। वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर POC मैयर करते हैं तो डेफिनेटली आपका सामने से ऑलरेडी लगा भी हुआ है, इसमें आप लोग री एंट्री दोबारा जो है वो प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट अगर आती है तो स्मॉल टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस भी आप लोग यहाँ पे साथ जो है वो यूटिलाइज करते हुए प्ले कर सकते हैं। अच्छा, ये सूरत हाल क्लियर होती है। बाकी फिर जो डिटेल स्टडी होगी या फिर जो डिटेल मामला होंगे वो आपके पास जो है फ्रेमवर्क वाली फीड पे जो है वो लग जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग अगर टेलीग्राम पे देखा हो आप लोगों ने फ्रेमवर्क वाला जो चैनल है तो वहाँ पे ही भाई चल रही है, और ये भाई आप लोगों को कल दी थी, कल रात में ना,
अच्छा, यहाँ की हम लोग बात करते हैं D1 की। सबसे पहले D1 में फिलहाल मार्केट 1 COP के जोन पे है, STR एक स्ट्रक्चरल जोन है, SPR सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस का जोन है और बड़ा बेहतरीन किस्म का जोन है, हल्के में लेने वाला जोन नहीं है। अब यहाँ पे जो सूरत हाल बन रही है वो क्या बन रही है कि हमारे सारे का सारा जो फोकस है ना इस टाइम वो किस पे चला गया, यहाँ पे तवज्जो जो है वो किस पे चली गई, इस कैंडल पे। ये एक तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, ऊपर से बॉडी कैंडल बन रही है, तो इसमें हम लोग 50% का, 40% का, 30% तक की रिट्रेसमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट पुल बैक देगी, फिर पुल बैक से मार्केट आपकी जो फर्दर कुछ साइड की जो चेन है वो निकालेगी। तो ये एक D1 की पिक्चर है, वो बड़ी खतरनाक पिक्चर है। ऑफ कोर्स मार्केट अगर 4500 से ऊपर ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर आप लोग 4800 की तैयारी जो है वो साथ साथ करेंगे। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। अच्छा, ये सूरत हाल यहाँ पे क्लियर होती है। ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन वगैरह लगाना चाह रहे हो ना अपने पास D1 पे खास तौर पे, अब ये देख रहे हैं जैसे 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 आप लोगों को बोला हुआ है, बस ये है कि चीज़ें नोट करते जाया करें, फिर उसके बाद उनको फुलफिल किया करें। अभी D1 के टाइम फ्रेम में के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बुलिश चैनल की तैयारी हो रही है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एक रफ चैनल में यहाँ पे जस्ट लगाता हूँ, एक रफ पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक कोई बुलिश एक चैनल की जो मामला है ना, अभी के लिए तो खैर ऐसा ही लगेगा कि जैसे हम लोग ज़बरदस्ती बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट इसको थोड़ा सा फॉर्म देना शुरू होगी तो फिर ये हमारे पास कुछ ऐसी सूरत हाल भी बनेगी। सो यहाँ पे भी ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे। फिलहाल ये है कि यहाँ पे मार्केट एक बुलिश चैनल को भी फॉलो करते हुए जा रही है आसान अल्फाज में, और इस चैनल के एंगल से अगर मैं इस पैरामीटर के एंगल से देखता हूँ तो फिर डेफिनेटली मार्केट आपकी 4650, 4700 और 4800 तक मार्केट बहुत आसानी के साथ जाके खड़ी हो सकती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी केयर लेनी है हमें। तो यहाँ पे फिलहाल अभी जो है वो बुलिश चैनल वाली जो चेन है ना उसको यहाँ पे इन नहीं करते हैं। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ सजेशन दूँ तो वो यही है, जैसा मैंने आप लोगों को कल भी बोला था कि मार्केट जो है ना ये वाली जो बॉडीज़ की जो रेंज है इससे जब निकलेगी तो मार्केट काफ़ी काम खराब करेगी। तो आज सिर्फ D1 की एक ही कैंडल ने कोई तकरीबन 1-2 घंटों के अंदर सारा सफाया फेर दिया। तो यहाँ पे फिलहाल क्या सूरत हाल है कि मार्केट इस वाली बेस से ऊपर जाएगी। अब ये बेस आप लोगों को ऑलरेडी बताई है 4300। अगर मार्केट इससे नीचे नीचे रहेगी या फिर नीचे जाएगी तो हम लोग सेल कंसीडर करेंगे, क्योंकि इससे नीचे 1 COP पड़ा है ना, 1 COP का लॉक है। हाँ, एक ये रीटेस्ट पेंडिंग ज़रूर पड़ा हुआ है 4220 का, 4200 का। तो ये मार्केट अब कब तक यहाँ पे आती है, टाइम लेती है। अब एक दिन में आती है, एक महीने में आती है, क्योंकि ये पूरा साइकिल चल रहा होता है ना। और ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलनी है कि हम धीरे धीरे कहाँ पे जा रहे हैं, मंथली क्लोजिंग में। आज हमारे पास 19 अगस्त हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है मंथली क्लोजिंग की तरफ साथ साथ जाते जा रहे हैं। तो ये जो मंथली क्लोजिंग है इसमें फिर आप लोगों को माइंड में भी चीज़ें उस हिसाब से ही रखनी है। ये सिर्फ गोल्ड के लिए, गोल्ड के एंगल से बात नहीं हो रही है, या फिर गोल्ड के लिए बात नहीं हो रही है, इसमें सिल्वर भी खड़ा हुआ है, इसमें आपका US ऑयल भी खड़ा हुआ है। आते हैं जी फाइनल कंक्लूजन पिक्चर पे। उधर क्या सूरत हाल चल रही है, उधर मार्केट आपकी 80 से नीचे जाने की तैयारी कर रही है, तो बस प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जाएं। अगर 80 तो ऑलरेडी आपके पास जो है वो प्ले हो चुका है, तो अगर दोबारा री एंट्री लेना चाह रहे हो तो ले सकते हैं। अच्छा जी, इधर जरा एक कंक्लूजन वाली पिक्चर लाएंगे खासतौर पे गोल्ड के एंगल से। गोल्ड फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, गोल्ड जो है वो यहाँ पे कुछ एक फेक आउट वाला सिनेरियो बना के अगेन चैनल को ज्वाइन करके तो मार्केट आपकी ओवरऑल अपसाइड पर ही जा रही है। अप वाली सूरत हाल है। और अप एंगल से अगर हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जो सोना टर्म पे कोई लेवल अगर देखने को मिला आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 4500, तो वो हमारे पास क्या होगा, 452030 एंड 40। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। और यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो SPR ऑफ कोर्स अब शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये है कि मार्केट यहाँ पे एक चीज़ मज़ेदार है कि जैसे मार्केट सेल साइड्स के लिए SPR बनाती आ रही थी ना प्रीवियसली, कि हम लोग कहते थे कि भाई एक के बाद एक SPR बन रहा है, वो मार्केट ने एक एक करके उनको सबको, या फिर मोस्टली को कह लें, RBS के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि ये ब्रिज बन गया, फिर मार्केट ने ये बिग ब्रिज बना दिया, मार्केट फिर इसका ब्रेकआउट देगी तो फिर आपस ये ब्रिज और फिर मार्केट आपकी स्काई रॉकेट और टू दी मून वाली जो पिक्चर है वो हम लोगों को डेफिनेटली गोल्ड में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ओवरऑल गोल्ड की अगर आप लोग पिक्चर जानना चाह रहे हैं, फिलहाल बिलो 4500 सेल कंसीडर करेंगे एंड अबव 4400 बाय कंसीडर करेंगे। लेवल्स आप लोगों के पास कदम कदम पे लगाए हुए हैं, ये भी लेवल आपके पास बड़ा बेहतरीन चला है। और H1 की जो चार्टिंग थी वो भी आप लोगों को बता दी। H1 में फिलहाल इवनिंग का साइन बन रहा है, इवनिंग स्टार का साइन है, मशहूर ज़माना पैटर्न है। तो ये है कि मार्केट जो है वो इसको लेके आ रही है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये इवनिंग स्टार का साइन जो है वो आपके पास RSI के ऊपर बन रहा है, याद रखिएगा। इस चीज़ को ज़रा आप लोग जो है वो थोड़ा सा केयरफुली जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी ज़रा BTC पे। BTC में ऑफ कोर्स मज़ेदार मूव तो आई है गोल्ड की तरह। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोई स्ट्रक्चरल टोन की, तो स्ट्रक्चरल टोन के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या है कि BTC में फिलहाल बाय द डिप वाला सिनेरियो देखना चाहिए। लेकिन जहाँ पे BTC में बाय द डिप वाला जो सिनेरियो वो देखेंगे, यहाँ पे हम कोई बहुत ज़्यादा इस टाइम रॉकेट साइंस तो नहीं रखेंगे, यहाँ पे इसको रॉकेट साइंस की तरह इसको ट्रीट नहीं करेंगे। फिलहाल क्या है कि 66K से बाय की प्लानिंग करेंगे और 64 या फिर 65 बिलो 65 के आप लोग SL जो है वो अपना प्लान कर सकते हैं। बाय का पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। तो और अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि नहीं सर हमें जो है वो टॉप से सेल में आना है, फिर RSI आनी चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम की रीडिंग आपको आनी चाहिए, तो फिर आप लोग RSI के साथ, RSI की कन्फर्मेशन के साथ फिर आप लोग इस एंट्री में जाएंगे। और डेफिनेटली साथ साथ एंट्री मूव का जो सिनेरियो जो सीक्वेंस है वो आप लोग साथ साथ हर हाल में अप्लाई करेंगे।
अगर रह गई बात लेबल्स की, तो लेबल्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन के शिकार आप लोग ना हो। और आरबीएस इनिशियली जो हमारे पास सूरत हाल बनी हुई है, मार्केट फिलहाल जो है वो इस सपोर्ट को मार्केट ने, इस रेजिस्टेंस को सॉरी किया है कि मार्केट ने टर्न किया सपोर्ट में, और इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने मल्टी टाइम प्ले किया। तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पे इसको एज एक हॉट फेवर्ड जोन के तौर पे यहाँ पे मार्क कर दिया। और ऑफ कोर्स ये हमारे पास आरबीएस की जो टोन है वो डेवलप कर रहा है। अब आरबीएस बनता है नहीं बनता है, क्या सूरत हाल बनती है, ऑफ कोर्स इसको साथ साथ देखेंगे। आरबीएस समथिंग लाइक दैट कि रेली बेस रेली, डीबीडी, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये सब एक ही चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इनमें नहीं है। फ़र्क बस ये है कि हम लोगों ने खुद ही डाला हुआ है, बस वही एक फ़र्क नज़र आता है। अच्छा जी, बुलिश चैनल की बात करते हैं। तो पाउंड में आप लोगों को कल मैंने बोला था कि भाई बुलिश चैनल चल रहा है, बड़ा बेहतरीन चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि आप लोगों ने उस बुलिश चैनल का फॉलोअप लिया हो। और अगर चैनल वाइज बात करते हैं तो पाउंड में ऑफ कोर्स यहाँ से कुछ सेलिंग देखेंगे, ऊपर एसपीआर भी आ रहा है, इसको पेंडिंग ऑर्डर के तौर पे लगा लें, वरना फिर करंट प्राइस पे जाएंगे तो फिर आपको ईएमसी साथ अप्लाई करनी पड़ेगी। ईएमसी स्टैंड फॉर एंट्री मूव ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे फिलहाल बाय सेल जो है वो इसी चैनल के अंदर अभी फिलहाल मुतवक्के भी है, और मार्केट बेहतरीन तरीके से चल रही है। अब ऑफ कोर्स चूँकि कल हमारे पास क्या है कि अब हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं एक वीकली क्लोजिंग की तरफ ना, उसके बाद फिर मंथली क्लोजिंग। तो यहाँ पे यह है कि अब हमें डेली बेसिस पे चीज़ों को देखना है कि चीज़ें कैसे मिच्योर हो रही हैं। आज तक का कंक्लूजन ये है कि मार्केट फिलहाल इस चैनल के साथ बड़े एक फ्रेंडली वे में जो है वो यहाँ पे डील कर रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फिलहाल अभी हमें इसी रेंज के साथ जाना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मार्केट रिवर्स किस पे हुई है, आरएसआई पे। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे हमारे पास क्या सूरत हाल है, क्रूड ऑयल की बात करते हैं। क्रूड ऑयल में कल हम लोगों ने एक सेल लगाई थी, ऑफ कोर्स उसमें ईएमसी भी अप्लाई किया, लेवल आपके सामने लगा हुआ है। फिलहाल यही एंट्री वैलिड है, बाई के लिए भी री एंट्री, जितने जितने स्केचेस लगे हुए हैं सारे के सारे वैलिड हैं फॉर री एंट्री। लेकिन आप लोगों ने करना ही है कि ज़रा इसमें एसएल लगा के काम करिएगा, गोल्ड वाली हरकत ना करिएगा, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बेचारा जो है सबको उठा के बाहर फेंक चुका हुआ। तो कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो कंक्लूजन हमारे पास सिर्फ ये है कि ऑयल में फिलहाल यही सिनेरियो है। ऑफ कोर्स अब गोल्ड ऊपर आया तो ऑयल जो है वो नीचे जाना बनता है, और अगर इनका कॉरिलेट नहीं होगा तो फिर अगेन वही जो चेंज है वो सारी की सारी डिस्टर्बेंस होगी। लें जी, फाइनल कंक्लूजन हमारे पास निकल ही आया। हम लोग 4450 के अल्हम्दुलिल्लाह डिप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मार्केट ने वो लाइव मार्केट में जो हमें डिलीवर कर दिया। और अब हमें सिर्फ 70 का जो लेवल है वो देखना है गोल्ड का, 4470 का। फिर उसके बाद सारी की सारी जो चेंज है वो आपके सामने नज़र आएंगी, या फिर आप लोग जो उनको देख सकते हैं। ओवरऑल बात करते हैं तो वही बात है, डाइवर्जेंस, मैं कहता हूँ क्या ही बात है कि डाइवर्जेंस आपकी चली है, और मार्केट ने उसको बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो सारी की सारी जो परफॉर्मेंस है, या फिर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ जो है वो सारे के सारे जो सिनेरियोज हैं उनको फुलफिल करते हुए लेकर चलती 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 चली जा रही है। आई होप कि जी सब चीज़ें आपके पास क्लियर हों। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, लाइव वाले लाइव में पूछ सकते हैं, और जो बाद में देख रहे होंगे ऑफ कोर्स वो फिर कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, ताकि आपके जितने भी डाउट्स वगैरह या पॉइंट्स वगैरह हों वो सारे के सारे क्या हों, क्लियर हो जाएं। जी, अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।